सुबह से। डीडी साहब क्यों नहीं अनुकंपा में भर्ती आप लोग करा रहे हैं? पहले सर को ये बात पता नहीं थी, लेकिन 2020 में ये नियमावली आ गई है कि सारे अनुकंपा आश्रित की नियुक्ति करनी चाहिए। अब बार बार इन लोग टाल मटोल किस चीज। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बक्सर में अनुकंपा आश्रित दे दिहले धरना, कहले वर्षों से कार्यालय के चक्कर लगावतानी ये साहेब नियुक्ति ना भइल, आश्वासन के बाद भी ना मिलल हक। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। डीडी से लेके एसडीएम तक साथे साथे धरनारत अभ्यर्थी लोग के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर में शिक्षा विभाग के अनुकंपा आश्रित उप विकास आयुक्त डॉक्टर महेंद्र पाल के वादा खिलाफी के खिलाफ मोर्चा खोल दिहले। बुध के कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के जाम क के बैठ गइलन। सूचना पे पहुंचल बक्सर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा समझा बुझा के गेट के भीड़ी से हटवैलन। एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा कहनी कि ई तरीका आगे से ना इस्तेमाल होके के चाहिए, ना ही तो जवन सहानुभूति रउरा लोग के साथ बटुए वो खत्म हो जाई, ऐसन में रउरा सब अपराधी बन जाई। हालांकि एसडीओ के समझावे पे सब गेट के छोड़ के साइड में बैठ गई। डुमराव अनुमंडल के शैल तिवारी कहलन कि इनकर पति राधे श्याम तिवारी आशा पणरी स्कूल में मास्टर रहत। इनका स्थान पे अनुकंपा आधारित नौकरी प्राप्त करे खातिर कई वर्ष से चक्कर काट रहल बाड़ी। खाली उहे ना बल्कि ऐसा कई गो बा लोग जौन वर्षों से विभाग के चक्कर लगावता लोग, केहू 8 साल से, केहू 10 साल से चक्कर लगावता लेकिन हक ना मिलल। ऐसा में उप विकास आयुक्त आश्वासन देनी, जेकरा बाद एगो उम्मीद जागल रहे लेकिन उहो धूमिल दिखाई दे रहा बा। डीडी से महेंद्र पाल कहनी कि अनुकंपा आश्रित शिक्षक के धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पे सब अनुकंपा आश्रित के नियुक्ति के प्रक्रिया शुरू कइल जाई। डीएम कहनी कि जितना भी अनुकंपा आश्रित बाड़न सबके नियुक्ति होखे के चाहिए। ऐसा में पूर्व से लंबित 94 लोग के नियुक्ति के स्थान पे संख्या बढ़ा के 117 भइल बा, लेकिन नियुक्ति खातिर शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन के आवश्यकता बा। ऐसा में राज्य मुख्यालय में पत्र लिख के मार्गदर्शन मांगल गइल बा। जैसे ही मार्गदर्शन आई अगले ही दिन बैठक बुला के नियुक्ति दे दिया। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या पूरा मामला है? सर मामला ये है कि हम लोग अनुकंपा आश्रित हैं। हमारे हस्बैंड टीचर थे, हम उनकी जगह पर अपना अधिकार मांगना चाह रहे हैं। हम 3 साल से दौड़ रहे हैं, उससे पहले शेड्यूल नहीं निकला गया था। अब ये निकला है कि जितने भी अनुकंपा आश्रित थे उनका टीचर में बहाली नहीं होगा, क्लर्क और चपरासी में बहाली होगा। हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। बार बार डीडीसी डीएम सर से अनुरोध करते करते हम लोग लास्ट में ये पोजीशन उठाए हैं। रैली वैली करके थक चुके हैं। लास्ट में ये यहाँ पर रोड जाम करने के लिए बैठे हुए हैं कि हमारा अधिकार हमको दे दें, हमको नियुक्ति प्रदान करें। सर हमारा छोटा सा बच्चा, हम किस परिस्थिति में उसको गुजारा कर रहे हैं हम ही समझ रहे हैं। सुबह से डीडी साहब क्यों नहीं अनुकंपा में भर्ती आप लोग करा रहे हैं? पहले सर को ये बात पता नहीं थी, लेकिन 2020 में ये नियमावली आ गई है कि सारे अनुकंपा आश्रित की नियुक्ति करनी चाहिए। अब बार बार इन लोग टाल मटोल किस चीज़ के लेकर ये हमको पता नहीं है सर। अच्छा, आज आप लोग धरने पे बैठी हैं, अगर आज कोई निर्णय नहीं होता है तो फिर आगे क्या करेंगे? फिर यही हाल करेंगे जब तक हमारा नियुक्ति नहीं होगा, जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम इसी तरह बैठे रहेंगे। इसी तरह अनशन पे बैठे? जी, इसी तरह बैठे रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? शैल तिवारी, राधेश्याम तिवारी। मेरा नाम शैल तिवारी है, मेरे हस्बैंड का नाम राधेश्याम तिवारी है। वो आशा पड़री स्कूल में सिमरी ब्लॉक में टीचर थे। आज भी धरना प्रदर्शन और गेट के सामने धरना प्रदर्शन और राज्य समाहरणालय के सामने क्या कहना चाहेंगे? हम सब कहना चाहते हैं कि आज यहाँ रोड जाम करने का हम लोग का यही इशू है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। कितने दिन से हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं, हम लोग को डीडीसी सर डीएम सर कोई सुनवाई कर ही नहीं रहे हैं। हम लोगों को यही चाहते हैं डीडीसी सर से कि हम लोग को जल्द से जल्द न्याय मिले। अच्छा, ये बताइए डीडीसी साहब आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बात क्यों नहीं सुन रहे? पता नहीं काहे नहीं सुन रहे हैं, ये सब हम नहीं जानते हैं काहे नहीं सुन रहे। डेली आते हैं, कहते हैं कि अच्छा कल आना, परसों आना, रोज रोज ही है। उससे मिलने का बात होता आधा घंटा 1 घंटा बाद आना, ये सब करना। उन सबको हम लोग को घुमा कर फिर हमको कुत्ता समझ कर रख दिए हैं कि आते हैं वो भर करते हैं और चले जाते हैं। हमेशा टालते रहते हैं। हाँ, दिन टालते रहते हैं। हम लोग कुत्ता समझ कर बैठे हैं यहाँ पे, कहते हैं वो कर चले जाते हैं। आओ जाओ, आओ और जाओ। आज तो प्रभार में डीएम सर की जगह वही है। हाँ, आज कुछ बातें होंगी उनसे? हाँ, काहे नहीं होंगी, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। वो है कैसे जाते हैं यहाँ से।
बिना हम सब बिना कुछ बात किए कैसे जाएंगे यहाँ से, इसीलिए यहाँ बैठे हैं हम सब। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शशिकला है। अनुकंपा से बाहर बैठे हुए क्या प्रोसेस है उनके लिए? जो अनुकंपा के मामले खोल लीजिए, अनुकंपा जो जिला परिषद में अनुकंपा के लिए जो बाहर बैठे हुए कि हमारी नौकरी हो जाए, इस संबंध में उनके साथ कई राउंड की बैठक हुई और पूर्व में उस संबंध में तत्कालीन जो एडीएम साहब थे उन्होंने एक औपबंधिक सूची भी 94 लोग की बनाई थी। हमारे आने के बाद अब तक 31/5/23 के बाद से जितने भी लोग का मैंने देहांत हुआ है उनका भी हम लोगों ने एक लिस्ट बनवाया, तो 17 लोग आए और वही क्रम में चूँकि बनाई जाती है तो किसका क्रम क्या जाएगा इस संबंध में हम लोगों ने स्टेट से यानी डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को लेटर दिया, उनको भी जानकारी दी, उनको कॉपी भी देगी कि वहाँ से जो ही डायरेक्शन आया कि इस रूप में करें कि आगे कार्रवाई की जाएगी। सर रास्ते को अवरोध भी किया गया सर। देखिए उनकी डेमोक्रेटिक मांग है कि वो करना, लेकिन उनको सही जगह पर करना चाहिए, कलेक्ट्रेट में नहीं करना चाहिए। सर उनको समझा दिया गया। 7 तारीख के दिन ज्वाइनिंग लेटर आपके द्वारा भी इशू करने उस समय हाँ 7 तारीख को तो पूरी शेड्यूल निकली हुई थी, तो शेड्यूल निकली हुई थी, इसी बीच में पाठक सर का आया ताकि उनको टीचर के रूप में नहीं रखना है, तो हम लोग स्लो हो गए कि पता नहीं देख रहे हैं आज की नई नई फरमाने आती। फिर बाद में आया कि नहीं क्लास 3 क्लास 4 पर रखा जा सकता है, तब तक ये टाइम जा चुकी थी। हमने कहा जब तक वो लोग धरने में बैठे हुए बोल रहे हैं कि जब तक नियुक्ति पत्र हम लोग को नहीं मिलेगी तब तक हम धरने पर। देखिए उनके बैठने के लिए उनको तो अधिकार है वो बैठे, लेकिन वो सही जगह पर बैठे या आने जाने को नहीं करें, वो अपनी जगह पर। अच्छा होगा कि जब स्टेट लेवल से आ जाएगा उसका इंतज़ार करें, अगर कोई इशू लगता है तो रिमाइंडर के लिए कहेंगे तो रिमाइंडर चिट्ठी भी दे दी जाएगी जिससे जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद सर। जो सहानुभूति आपके साथ लोगों की रहेगी वो सहानुभूति खत्म हो जाएगी, आप अपराधी बन जाइएगा। इसको खुलिए जल्दी के साथ। हेलो आइए चलो गाड़ी पे जाने दो सबको आगे। आगे मतलब कैमरा आगे मतलब क्या हो गया वो ये तो आज ये समाचार मैदान चिन्हित है, वहाँ पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अब हमको बताइए क्या सब हम लोग को मना किया गया था। पहले कौदा पर बैठ रहे थे, कौदा पोखरा बंद हो जाएगी, सबको मालूम है। अच्छा हम आपको लिखित परमिशन देंगे होमगार्ड मैदान के लिए, कोई मना नहीं करेगा। तो सर वहाँ हम लोग की बात कौन सुनेगा सर? वहाँ कौन जाएगा सर बताइए? तो सबसे बढ़िया है कि कलेक्टर के चैम्बर में सबसे ज़्यादा बात सुनी नहीं सर वो बात नहीं है हर सर। जगह का तरीका होता है ना, हर जी जगह सर। एक स्थान चिन्हित होता है। ठीक है ठीक, बताइए बात बताइए। सर। देखिए सर हम लोग का सर नियुक्ति के लिए शेड्यूल निकला था सर, और हम लोग सर नियुक्ति नहीं हो पाई सर। आज हम डीडीसी से बात करते हैं तो आजकल टाल मटोल करते हैं। डीडीसी साहब क्या पेंडिंग है? डीडी से पेंडिंग है कि वो जो है ये निकाले थे और बोले कि इसी तहत जो आप लोग की नियुक्ति होगी, डीएम साहब बोले कि संज्ञान में लिया गया है, आप लोग की जो है बहाली की जाएगी। ठीक है। बाद में जो है वो बोले कि भाई हम मार्गदर्शन जो है मांग रहे हैं, आएगा तो आप लोग बहाली करेंगे। मार्गदर्शन गया है, अब बोले कि 2 दिन में आ जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग की बहाली 7 दिन के अंदर हो जाएगा। आज 2 महीना हो गया सर, आज उनका जो है मार्गदर्शन नहीं आया। हम लोग सर रोज़ जाते हैं, चक्कर काटते हैं, फिर भी कुछ। मार्गदर्शन के लिए लेटर कब दिया है? सर 4 अगस्त को 4 7-8 का है सर, 2 महीना हो गया सर। वहाँ से आए नहीं? नहीं सर। इसमें कहाँ आप लोग को कुछ तो पता चला होगा कि पेंच कहाँ पे अटका हुआ है? कोई ना कोई, जैसे डीडीसी साहब हो या कोई भी पदाधिकारी, आप लोगों से कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, तो या तो कहीं कोई पदाधिकारी आपको लगता है कि निचले स्तर पे कोई अड़ंगा डाल रहा है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें? टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर। ये 31/5 तक जो मांगे हैं वो कि हमको लिस्ट पूरा दीजिए, जितने भी माने शिक्षक मर गए हैं उस तरह हमको लिस्ट दीजिए। कब तक का? 31/5/2023 कब तक से का। कब तक का? माने 2006 से लेकर 31/5/2023 तक का हमको सारा दीजिए, जितने लोग मर गए हैं।
176 के उपरांत, मतलब अब लास्ट यही जी जी जो मार्गदर्शन मांगा गया उसकी चिट्ठी है, कॉपी आप लोग के पास? मार्गदर्शन के हैं चिट्ठी निकल रहा ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये है सर, 31/5/2023 जो मांगा गया तो उसमें सर 2 लड़के जो सर हैं वो आरोही क्रम में आ रहे हैं, जो एक 14 का है, एक 2014 का, एक 2016 में, जो कि हम लोग के जो लिस्ट बना है उस लिस्ट में उनका पहले से वो लोग नहीं था, इसलिए वो लोग लिखित दिया था कि हम लोग क्लर्क में नौकरी नहीं करेंगे, हम लोग टीचर में जाएंगे। पर अब लोग जो है वो लोग बोल रहा है कि हम लोग क्लर्क का नौकरी करेंगे। यही सर पेच फंस रहा है। तो इसमें क्या समस्या है? उसको आप लोग नहीं आने देना चाहते हैं कि नहीं, अब इसमें तो सर डीडी से चाहिए सर उनको कि माने यदि करना चाहते हैं उनको ढुका के अपना हम लोग को बहाली कर देते, सीधी सी बात थी, उसमें मार्गदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। सर चाहे उनको सस्पेंशन ही था तो 31 जुलाई तक था, उसमें 1-1.5 मंथ का था, क्या उसमें मार्गदर्शन मांग लेते वो पटना से? अच्छा, आप शुरू में ही मांग लेते जब यहाँ लिस्ट था तो? 17 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जी तो अब हो गया 111। जी। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी सर 27 लोग का ही है, माने सीट रिजर्व है। अनुकंपा के लिए? जी, अनुकंपा के लिए सर 50% अनुकंपा होगा सर, 50% जो है जनरल होगा। डायरेक्ट होगा, हाँ। जी तो वो 27 आता है। जी। तो ये जो